श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए आज हम चर्चा करेंगे दिनमान सारणी से। हमने दिनमान निकाला, रात्रिमान निकाला, सूर्योदय निकाला, सूर्यास्त निकाला और अब अपन आ जाते हैं विश्व सायन लग्न सारणी। सिर्फ एक सारणी से ही लग्न साधन भी करेंगे और उसी से सूर्योदय सूर्यास्त साधन भी करेंगे। मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताता हूं, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को पसंद करें अगर अच्छा लगे तो, नहीं पसंद आए तो नापसंद करें। आप चाहते हैं कि मेरे मित्र भी इस वीडियो को देखें तो शेयर करें, और आप निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें। लाल अक्षरों में यहाँ लिखा रहता है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब, उसको दबाएंगे तो एक घंटी का निशान खुलेगा, उसको भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको सूचना मिलती रहे। वैसे जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने फेसबुक पर, ज़्यादातर चल रहे वीडियो से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सटीक वीडियो अपने ही निकलेंगे। 90% वीडियो में 10% ही ऐसे वीडियो होंगे जो सटीक होंगे, उनमें 10% में अपने वीडियो का नंबर भी लगेगा ही। अब देखिए हमने पंचांग, श्री भादव माता पंचांग जो आप ने देखा होगा, उसको लेंगे। ये लिया श्री भादव माता पंचांग। श्री भादव माता पंचांग से हम 20/12/2020 का प्रातः का सूर्य स्पष्ट लेते हैं तो वो आता है 8/4/25/43। अब विश्व सायन लग्न सारणी से हम 1 तारीख का अयनांश लेंगे। 1 तारीख का अयनांश, प्रत्येक महीने की 1 तारीख का अयनांश निकाल कर दे रखा है, वो भी धुनन संस्कार युक्त, बिल्कुल सूक्ष्म शुद्ध। तो आप 1 तारीख का अयनांश उठाएंगे, 1 तारीख का अयनांश उठाएंगे तो हमें चाहिए 20 तारीख का। तो फिर इस विश्व सायन लग्न सारणी के पृष्ठ 61 पर तारीख से संस्कार की सारणी दी है। यहाँ 1 2 3 4 इसके सामने विकलात्मक मान दिया है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से 30 तक गिनती लिखी है तारीख की, और उसके सामने विकलात्मक मान दिया है। वो विकलात्मक मान लेकर 1 तारीख के अयनांश में जोड़ देंगे, बस आपका अयनांश साधन हो गया। क्या करना है, एक पेज खोला, हमने उस महीने की 1 तारीख देखी, जैसे ये दिसंबर है तो 1/12/2020 का अयनांश उठाया, उसमें उस तारीख का 61 पेज से संस्कार देखा और जोड़ा, ये अयनांश हो गए। कोई गणित नहीं, केवल देखकर मुख जबानी आप अयनांश निकाल सकते हैं। उस अयनांश को इसमें जोड़ देंगे तो ये सायन सूर्य आएगा। चूंकि ये 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट है, इसलिए पहले इसमें 1 कला 15 विकला और जोड़ देंगे और फिर उसके बाद अयनांश जोड़ेंगे तो ये सायन सूर्य आएगा। अब हमारा उदाहरण चल रहा है पटना का, चूंकि पहले वीडियो बना चुके हैं अपन, वो है मध्य प्रदेश का, इसलिए आपके कई लोगों की डिमांड थी कि साहब हम बिहार वाले इस कुंडली को कैसे बनाएंगे, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल या पूर्वी प्रांतों वाले कैसे बनाएंगे, तो आप एक वीडियो उसका भी बनाएं। तो मैं ये ध्यान में रखकर वीडियो बना रहा हूँ। ये पूर्व में हम गणित कर चुके हैं, पूर्व के वीडियो आप देख सकते हैं। अब उस पूर्व के गणित से हमारा दिनमान क्या आया था, 25 55 14 और रात्रिमान ये आया था। अब चलते हैं, हम विधि बता देता हूँ मैं आपको क्या करना है। हमारे जो अक्षांश है उसकी टेबल इसमें से निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना है, वो निकाल ली। निकालने के बाद में इस सायन सूर्य स्पष्ट से जो पहले मान लिया था वैसे मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं। उसको राशि अंश से हम पहली टेबल से मान लेंगे और कला विकला से दूसरी टेबल से मान लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। अब इस सूर्य स्पष्ट में यहां 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे
यदि 12 या 12 से अधिक हो तो 12 घटा देंगे, और यदि 12 से कम हो तो उस सूर्य स्पष्ट से भी इसी प्रकार मान ले लेंगे। इस दूसरी 6 जोड़े हुए सूर्य स्पष्ट के मान में से वो पूर्व का मान घटा देंगे तो हमारा दिनमान प्राप्त हो जाएगा। दिनमान को 60 घटी में से घटाने पर रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। रात्रिमान में 5 का भाग लगाने पर लोकल सूर्योदय आ जाएगा। सूर्योदय को 12 में से घटाने पर लोकल सूर्यास्त आ जाएगा। इनको स्टैंडर्ड टाइम में बदल देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। देखिए उदाहरण लेते हैं, हमारी 25-37 की टेबल लेना है। ये है विश्व सायन लग्न सारणी। अब देखिए, यदि हमारे यहाँ से हमारे यहाँ के प्रकाशक से यदि ये पुस्तक मंगाते हैं तो ये पुस्तक और एक पुस्तक और ये विश्व दिनमान सारणी, ये दोनों आएगी। इन दोनों के मूल्य में ही एक संमत 2077 का पंचांग गिफ्ट आएगा, एक संमत 2078 का पंचांग गिफ्ट आएगा, और विशोपकानयनम की 2 पुस्तकें गिफ्ट आएगी। अगर आप अन्यत्र किसी से मंगाते हैं, किसी प्रकाशक या दुकानदार के माध्यम से, तो उसमें ये गिफ्ट नहीं आएगी, ये सिर्फ 2 पुस्तकें आपको प्राप्त हो पाएगी। अब देखिए, इसमें विश्व सायन लग्न सारणी जो आपको दिख रही होगी ये पुस्तक, इसमें हम निकालते हैं ये अपना जो जिस दिन का हमें निकालना है दिनमान, उस जिस दिन का और जिस अक्षांश का, अक्षांश कितने हैं हमारे 25-37, तो ये देखिए इसमें 25-37 निकालते हैं, ये 22, 23, 24, 25, 10, 20, 30 और 25, 40 की मिलेगी, क्योंकि 10-10 कला के अंतर पर हैं और 37 जो है वो 40 के नज़दीक है। इससे 25-40 की टेबल ली। अब हमारा जो सूर्य स्पष्ट है मैं उसको लिख देता हूँ। सायन सूर्य लेना पड़ेगा, ये बात यहाँ ध्यान में रखें आप कि सायन सूर्य से ही हमारी पूरी क्रिया होगी। तो ये लीजिए हमारा सायन सूर्य स्पष्ट, वो क्या कहता है 8, 28 और 34, 27, कोई दिक्कत नहीं। इधर से हमारा ये 8 लेना है और इधर से ऊपर से लेना 28, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक मान प्राप्त होगा। देखिए मैं 8, 28 को मिलाता हूं तो मान आता है 46, 40, 16, 46, 40, 16। 8, 28 से जो मान आया वो आया 46, 40, 16, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 34 कला का मान लेंगे। ये लीजिए 34 कला का मान, कला विकला साधक सारणी जो दूसरे पृष्ठ पर हैं उससे लेते हैं, उसी राशि के सामने 8 राशि के सामने। तो 8 राशि जो देखते हैं हम, तो 8 राशि के सामने हमारा 34 कला का जो मान प्राप्त होता है 6, 26, 43, 6, 26, 43। अब देखिए ये पीछे क्यों खिसकाया, एक पेड़ी पीछे इसलिए खिसकाया क्योंकि ये उससे छोटा मान है। अब 27 का मान लेंगे तो एक पेड़ी और पीछे खिसका देंगे। अब देखिए 27 का मान लेते हैं इसी 8 वाले से, तो 27 का मान आता है 5, 7, 6, 5, 7, 6, ये एक पेड़ी और पीछे खिसक जाता है। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 6, 43, 7, 50, 6, 6, 12 और 5, 17, 2, 1, 3 और 1, 4, 40 और 6, 46, इधर आया 46। ये हमारा एक मान हुआ। अब इसमें 6 राशि जोड़ेंगे, 8, 28, 34, 27, इसमें 6 राशि जोड़ा, 8 और 6, 14, 28, 34, 27। यहां राशि स्थान में 12 और 12 से अधिक हो तो 12 घटाना है, तो 12 घटाया तो बचा कितना 2, 28, 34, 27। अब आपको कुछ नहीं करना है,
अब जैसे मान उसमें लिया था वैसे इसमें भी उसी टेबल से लेना है। ऐसा नहीं कि हम गणित कर रहे हैं ना, पेज हवा आई न पेज उलट गया न, फिर आपने दूसरी टेबल से मान ले लिया न, वो गड़बड़ा जाएगा। ये ध्यान रखें कि हम जो गणित कर रहे हैं वो पेज पलटे नहीं और उसी का हो जिसका हम गणित कर रहे हैं। तो देखिए अब लेते हैं 228 का मान, ये 228 का मान लेते हैं। ये 228 कौन से हैं? ये हैं, ये इनको यहाँ रखा, 228 का मान लिया, ये 2 हैं और ये 28 हैं, 12, 36, 48, इसका मान आया 12, 36 और 48। अब देखिए 34 कला का मान लेना है तो वो किस में लेंगे? दूसरी राशि में। जो 2 इधर लिखा हुआ मिलेगा उस 2 के सामने का मान हम प्राप्त करेंगे। 2 के नीचे मिलेगा मिथुन, 8 लिखा था यहाँ तो 8 के नीचे धनु लिखा हुआ मिलेगा, ये ध्यान रखें आप। तो अब 34 का मान लेते हैं 2 वाले में, तो 5, 43, 8 आता है, 5 एक पेड़ी पीछे लेंगे, 5, 43 और 8 आएगा। अब 27 का मान लेना है, इस 27 का मान लेते हैं उसी 2 में, तो 27 का मान आता है 4, 32, 30, 4, 32, 30, ये जोड़ देंगे तो 30, 32, 8, 40, 4, 3, 7 और 8, 15, 4, 4, 8 और 1, 9, 6, 5, 11 और 1, 12, 3 और 1, 4, ये 12। अब हमारा जो विधि क्या कहती है? हमारी विधि ये कहती है कि इसमें से इसको घटाना है तो दिनमान हो जाएगा, तो लीजिए घटा देते हैं। अब अगर नहीं घटे तो 12, 60 जोड़कर घटाना है और दिनमान हमारा कितना होना चाहिए? घटी पल विपल, इसको हम छोड़ देंगे, इसमें भी 2 अंकों को छोड़ देंगे, तो इसको लेते हैं हम तो क्या लेंगे? या 46, 46, 48, यहाँ 30 या 30 से ज़्यादा है इसलिए इसको 48 कर देते हैं। यहाँ पर 60 प्लस कर देते हैं क्योंकि इसमें से ये नहीं घटेगा, नहीं घट रहा है इसलिए पहले ही 60 जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है सब। इसमें से ये नहीं घटेगा 46, इसलिए यहाँ 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72, 42 और यहाँ 30 से ज़्यादा है तो ये 36 हो जाएंगे। या बस इसको लिखता हूं मैं 72, 42, 36 और इसको घटा देता हूं मैं 46, 46, 48। 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 12 में से 7 गए 5 बचे, 10 में से 5 गए 5 बचे, 12 में से 7 गए 5 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे। ये हमारा दिनमान आया। देखिए दोनों के घटीपल एक समान। अब यहां अंतर क्यों आया? वहां हमने फिक्स दिनमान 37 कला का निकाला था, यहां हमने जो दिनमान निकाला है वो कौन सा निकाला है? यहां का जो दिनमान है हमारा वो है 25, 40 का है। अब इसको अगले वीडियो में मैं आपको अनुपात करके बताऊंगा कि देखिए इसको किस प्रकार से हम शुद्ध करते हैं। अभी तो ये दिनमान भी हमारा चल सकता है, ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं। कितना अंतर है? 14, 48 में से 14 घटा देंगे, 8 में से 4, 4, 34 विपल का अंतर है। 34 विपल यानी मोटे रूप से एक फल, इसको मोटे रूप में हम ग्राह्य कर सकते हैं, परंतु आप चाहेंगे नहीं साहब हम तो सूक्ष्म शुद्ध चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो में इसको और सूक्ष्म शुद्ध करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से उसको कर सकें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण समाप्त होता है। कोई भी एक पुस्तक आपको नहीं भेजी जाएगी। विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी एक ही पुस्तक के 2 भाग होने से दोनों एक साथ ही प्राप्त होगी। एक पुस्तक के लिए संपर्क न करें, दोनों एक साथ आएगी। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इस अंतर को हम निकालेंगे।
फिर भी थोड़ा अंतर तो आएगा, क्योंकि एक अलग सारणी का उपयोग किया है, उसमें कुछ पॉइंटों में अंक छूटे होंगे, इसमें भी पॉइंटों में कुछ अंक छूटे होंगे, तो उसमें विधि बदलने से कुछ विफल में तो अंतर प्राप्त होगा ही होगा, परंतु अधिक सूक्ष्म शुद्ध से शुद्ध हम करेंगे। इस प्रकार आज का प्रकरण समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।